हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और मेरा नाम आरती है और मैं डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो वही सब घर के कामकाज निपटाने के बाद, क्योंकि सर्दियों में आपको पता ही है कितने काम हो जाते हैं और मेरे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं सारा घर का झाड़ू पोछा लगाने के बाद सारे घर में कुछ ना कुछ कारपेट वगैरह सब कुछ बिछा देती हूँ, क्योंकि बेबी छोटा है, वो नीचे ही घूमता रहता है, इसलिए उसे सर्दी ना लगे, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं मैथ्स के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि प्रैक्टिस के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ मैथ्स में, और किस तरीके से मैं अपनी मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ। और आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं पार्ट 1 किस तरीके से तैयार कर रही हूँ, कौन कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं कुछ न्यू बुक्स भी लूँगी ऑनलाइन, और अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी है और मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं कोई अच्छे से, मतलब ये लगा लो कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक हाउसवाइफ़ ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको पता ही है हाउसवाइफ़ का स्ट्रगल कितना बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि घर में सब कुछ करते हुए आपको टाइम निकालना है, फैमिली को भी संभालना है और सबको खुश भी रखना है, और साथ ही आपको टाइम निकालना है अपनी स्टडीज़ के लिए। तो वो बहुत ही एक स्ट्रगल वाला काम हो जाता है। और ये मैं ही नहीं कर रही हूँ, मेरे ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसा कर रही हैं, और सैल्यूट है उन सभी को। और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्ट्रगल में आप लोग मेरा साथ दें। और बस मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही रहता है कि थोड़ा लोग अगर मुझसे मोटिवेट हो सकें, या फिर मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, आप मुझे हेल्प करें और मैं आपको हेल्प करूँ। और बस हम अपने जो ये टाइम है, जो ये मेहनत का टाइम है, इसको यूं ही काट लें और अच्छे से अच्छी पोस्ट अपनी लें, जॉब लें। ठीक है, तो बस यही सब मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे बच्चे मुझे कैसे परेशान करते हैं। और आज मुझे अपने छोटा बेबी को वैक्सीनेशन लगवाने भी जाना था, तो घर के सारे काम को निपटा के खाना वाना बना के मैं गई थी कि जिससे घर में आके हम सीधा खाना खाएं। तो हम बच्चे को वैक्सीन लगा के मैं घर आ गई थी, फिर सारा अपना काम वाम निपटा के दिन का उन्हें खाना खिला के बर्तन वर्तन साफ़ करके, इसलिए मुझे सुबह आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि सारा काम निपटा के ही वैक्सीनेशन कराने गए थे। और उसके बाद 3:30 बजे के बाद ही मैं फ़्री हुई, पूरा बच्चों को खाना वाना खिला के बर्तन साफ़ करके उनको सुला के तब अब मैं पढ़ाई में बैठी हूँ। तो अब मैंने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस निकाले हैं, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि एक दिन में मैं हिंदी की 10 वोकैब, इंग्लिश की 10 वोकैब, प्लस साथ में 30 to 40 क्वेश्चन मैथ्स के, और साथ में जनरल अवेयरनेस, ये 4 चीज़ें तो मैं कम से कम करूँ ही। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम मुझे इतना करना ही है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक दिन में, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इतना ही टाइम मिलता है, और मेरे ऐसी जितनी भी हाउसवाइफ होंगी उनको इतना ही टाइम मिलता होगा या इससे कम ही मिलता होगा। तो बस ये एक कोशिश है कि धीरे धीरे ही सही मैं अपने कोर्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ूं और कुछ कर पाऊं। तो बस मैं ये मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और 1 से 1.5 घंटा, कम से 1.5 घंटे के आसपास मुझे मिल गया था। तो मैंने अपने क्वेश्चन जो 30-40 क्वेश्चन थे वो निपटा लिए। और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपने बाकी भी, हिंदी इंग्लिश आज मैं सुबह नहीं कर पाई, नहीं तो मैं मोस्टली सुबह हिंदी और इंग्लिश के वोकैब कर लेती हूँ, लेकिन आज सुबह मुझे वैक्सीनेशन लगवाने जाने पड़ा, इसलिए मैं नहीं कर पाई वो काम। तो आप सभी मुझसे बुक के बारे में पूछ रहे थे। तो ये जो बुक है इसमें 5698 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगभग ये लगा लो कि 6000 के अप्रॉक्स इसमें क्वेश्चंस हैं। बहुत ही मोटी बुक है और इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको ग्रेजुएशन लेवल 11th 12th सारे टॉपिक जो हैं इसमें कवर हैं आपके। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक है मैथ्स की आपके लिए। इसमें आपको केवीएस एनवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिलेंगे। यूपी पीसीएस में आए हुए, डीएसएसबी में आए हुए सारे क्वेश्चंस एक तरीके से इनमें इकट्ठे करके दिए हुए हैं, और क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है कि कौन से ईयर में और कौन से एग्ज़ाम में ये आया हुआ है।
तो इसलिए मैंने ये बुक ली थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में लिखे हुए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में लिखे हैं लेकिन आप समझ जाएंगे, मैथ्स वाले समझ जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, इसलिए कोई अगर हिंदी मीडियम से है तो वो भी इसे ले सकता है और इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी इसे ले सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन आप पढ़ के समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, कितनी मोटी ये बुक है। और मैं आपको ये फ्रंट पेज, ये जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएगी। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप ले लीजिएगा। और इसका जो प्राइस है वो है 495 रुपीज़ है। दैट मीन्स 500 में ये अच्छी खासी बुक आपको मिलेगी जिससे आप पूरी मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो एनसीईआरटी करना है, इसको आप बाद में करिएगा। अगर आपकी 9 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है तभी आप इस बुक को आगे उठाइएगा, ठीक है। तो 9 to 12 की एनसीईआरटी पहले आप करेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप मैथ्स से हो, साइंस से हो, हिंदी से हो। सबसे पहले आपको 9 to 12 की एनसीईआरटी करनी है। फिर अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी की तैयारी में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का करना है क्योंकि डीएसएसबी ग्रेजुएशन लेवल तक का देता है। और अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है। तो इसलिए सबसे पहले 9 to 12 की एनसीईआरटी करें, उसके बाद आप इस बुक को उठाएं। इसमें क्योंकि 9 to 12 के अलावा इसमें आपका यूजी पीजी तक का सिलेबस है, पूरा कवर है, तब इस बुक को आपको लें। पहले आप अपने टॉपिक्स सारे क्लियर कर लें, जो भी यूजी और पीजी के जो आपके टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद ही इस बुक को लें। क्योंकि मेरे टॉपिक्स काफ़ी क्लियर हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, क्योंकि मैंने इससे पहले EMRS की तैयारी भी की थी। मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन मैंने यूजी पीजी के काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ अब। क्योंकि अगर जब टॉपिक्स क्लियर होंगे तभी आप इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन भी तभी आप समझ पाएंगे जब आपको उनके कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, इसलिए। और ये जो बुक है, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसमें आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ बहुत सारे हिंदी इंग्लिश बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, साइंस वगैरह सबकी है। तो इसी तरीके से आपको उनमें भी 4-5 हज़ार क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। चाहे आप टीजीटी पीजीटी साइंस मैथ किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यूथ कंपटीशन टाइम्स आप डालेंगे तो आपको ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल हो जाएगी फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो आप चेक कर लीजिएगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग माय स्टडीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें उन सभी, स्पेशली उन सभी हाउसवाइफ्स के साथ जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिलता है। बस मैं चाहती हूँ कि सब इसी तरीके से मोटिवेटेड रहें। और प्लीज़ एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपको एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ज़रूर करना है, वो ये है कि कभी भी नेगेटिव लोगों के संपर्क में ना आएँ। और नेगेटिविटी जो आपको दे रहे हैं या फिर नेगेटिव बात जो आपको बोल रहे हैं, उनसे जितना हो सके आप ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना बोलते हैं ना कि जितना पॉजिटिविटी की तरफ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, संगत का असर पड़ता है। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही रहेगी, और आप कितना भी हार्ड वर्क करो आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, जिससे आप और कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको बोलेंगे नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, इतना काम आपको होता है, फिर आप कैसे टाइम निकालोगे, तो ऐसे में फिर आपके अंदर भी वो चीज़ बैठ जाएगी और फिर आप नहीं कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ऐसा आपके लाइफ में एक पर्सन ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी मदर हो या फादर हो, जो आपको मोटिवेट करें हर टाइम पे। और बस मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट वो आपके लिए एक पाथ बन सकूँ जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब मिलके एक कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि कोशिश, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो हार कभी नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्ट्रगल करते ही रहना है जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाएँ, ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि होता ही है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ तो सीखेंगे ना। आपको पता है टीचिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपकी जो लर्निंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आप गवर्नमेंट टीचर भी बन जाएंगे तब भी आपकी लर्निंग ख़त्म नहीं होगी। बस एक सेटिस्फेक्शन माइंड में रहेगा कि हाँ
मैंने ये अचीव कर लिया है। और फिर रात में मैं पढ़ाई करने बैठी थी, क्योंकि दिन में मैंने पढ़ाई की थी, आज इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो फिर मैं रात में आपको दिखा रही हूँ, मैंने गांधी जी के बारे में सब पढ़ा था कि गांधी जी ने कब कौन सा मूवमेंट चलाया था, कौन से ईयर में क्या किया था। तो ये पूरा आज मैंने गांधी जी वाला टॉपिक उठाया था। AMRS के दौरान मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या नोट्स प्रिपेयर किए थे, पार्टी की तैयारी मैं कैसे कर रही हूँ। ये सारे एक ही वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, मैं डिफरेंट वीडियोज़ में आपको जो जो क्वेश्चंस होंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैथ्स की कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसी बुक के और भी सब्जेक्ट्स की आती हैं वो यूथ कंपटीशन वाली, हिंदी इंग्लिश वगैरह की, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और रात में मैंने फिर जीके की पूरी तैयारी जनरल अवेयरनेस में गांधी जी का पढ़ा था कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर जब से वो भारत आए थे और उसके बाद एंड तक, फ्रीडम तक, कि उन्होंने क्या क्या कौन कौन से ईयर में क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट करी और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लगी, कौन कौन से अनशन वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मैंने इसमें पढ़ा। और उसके बाद जब मेरा ये हो गया, उसके बाद मैं अपना मैथ्स लेके बैठ गई थी। और 12 मतलब मेरा ये होता है कि रात के टाइम पे मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, 2 से 3 घंटे। तो मैं रात के टाइम पे लगा लो कि अगर मैं 10 बजे भी बैठती हूँ तो मैं 12 या 1 बजे तक बैठ जाती हूँ। और सभी जो हाउसवाइफ्स हैं यही बोल रही हैं कि मतलब रात में हमें नींद आती है, फिर हमें सुबह लेट नहीं उठ पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। जितना आप मोटिवेट होंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, वही एकमात्र ऑप्शन है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मुझे भी सुबह टाइम से ही उठना पड़ता है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं लेट उठूँगी तो फिर उनको कौन संभालेगा। तो मतलब 12 बजे तक तो मैं पढ़ती ही हूँ, और 12 के बाद कभी कभी 1 भी बज जाता है, लेकिन मेरे को सुबह उठना ही पड़ता है 6 to 7 के बीच में। 6 बजे, आजकल सर्दियाँ हैं तो 6 to 7 के बीच में उठ रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 5 बजे उठ जाती हूँ गर्मियों में। तो वही मेरे को 11:30, अभी देख लो आप, टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है। तो मैंने 12 साढ़े 12 तक पढ़ाई की थी, और उसके बाद मैं सो गई थी अपना मैथ्स वगैरह करके। तो यही मेरा डेली रूटीन है कि बच्चों के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जैसे जैसे मेरे को बच्चों के अकॉर्डिंग टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं पढ़ाई करती हूँ। और एक दिन में जो मेरा टारगेट, एक फ़िक्स टारगेट आप भी रखिए कि ये टारगेट हमें अचीव करना ही है। क्योंकि अगर आप एक टारगेट सेट रखेंगे ना, तो आपको तब तक नींद ही नहीं आएगी जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। और अगर बाई चांस आ भी गई तो आपको अगले दिन ये टेंशन रहेगी कि यार मैंने कल वाला टारगेट अचीव नहीं करना है, मुझे अभी नया टारगेट भी बनाना है नेक्स्ट डे के लिए। तो फिर आपको यही रहेगा कि आप नेक्स्ट डे और ज़्यादा प्रेशर से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस डे वाला भी टारगेट अचीव करना है और न्यू टारगेट भी अचीव करना है। इसलिए मैंने हमेशा रोज़ का बना रखा है कि रोज़ मैं 4 टॉपिक्स लेके चलती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और साथ ही मैथ्स। अब धीरे धीरे मैं इसको और बढ़ाऊँगी कि मैं साथ में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कर लूँ, और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड भी उठा लूँ। तो मैं धीरे धीरे इसको आगे कंटिन्यू करूँगी, एकदम से ज़्यादा प्रेशर भी ठीक नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक